हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 4 एंड द चैप्टर नेम इज ऑटम। सो बेसिकली स्टूडेंट, दिस इज अ पोम। ये एक कविता है, ओके। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस पोम, हियर यू कैन सी द पॉइंट गियर अप। डिफरेंट सीजन्स प्लीज अस इन डिफरेंट वेज थ्रू आउट द ईयर। मतलब कि अलग अलग जो मौसम होते हैं वो हमें अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, प्लीज करते हैं, हमें खुश करते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर, ओके। नाउ हियर कम्स द पॉइंट, लेट्स एक्सेलरेट। नेम द सीजन शोन इन दी अबव पिक्चर्स। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है जिसमें आपको हर एक पिक्चर को ध्यान से देखना है और उनमें सीजन का नाम लिखना है। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो एक बच्चा है जिसको पसीना आ रहा है और आप देख सकते हो वहां पर क्या है, एक सन है, ठीक है, जो कि हीट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो दैट इज समर सीजन, तो आप उसमें लिखोगे समर सीजन, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर विंड जो है वो फ्लो कर रही है, पत्ते पेड़ से झड़ रहे हैं, ठीक है, दिस इज ऑटम सीजन, ओके। और ये विंडी भी है, विंडी वेदर भी हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इज, आप देख सकते हो यहाँ पर जो फ्लावर है वो ब्लॉसम कर रहे हैं, बटरफ्लाइज भी है जो कि नेक्टर को सक करने के लिए आ रखी है फ्लावर का, बर्ड्स भी आपको दिख रहे हैं और जो बच्ची है बहुत ज्यादा खुश है, ठीक है। सो दिस इज स्प्रिंग सीजन, ठीक है। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, स्प्रिंग सीजन में फ्लावर्स ब्लॉसम करते हैं, ठीक है। स्प्रिंग को हम हिंदी में वसंत बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, आप देख सकते हो यहाँ पर जो बच्चा है वो हॉट टी को या हॉट कॉफी को एंजॉय कर रहा है और आप देख सकते हो उसने वुलन कपड़े पहने हैं, वुलन क्लोथ्स पहने हैं। स्नोमैन भी आप देख सकते हो, स्नो फॉल हो रही है। सो दिस इज विंटर सीजन, ठीक है। विंटर सीजन में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ओके। नाउ ब्रीफली डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ ईच सीजन। हर एक सीजन की ब्यूटी को आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है, ठीक है। जैसे कि आप समर सीजन में देख सकते हो, समर सीजन में हम क्या एंजॉय करते हैं, हम सन की जो हीट है, लाइट है, उसको एंजॉय करते हैं, ठीक है। हम आइसक्रीम भी एंजॉय करते हैं, जो ठंडी ठंडी चीजें होती है वो एंजॉय करते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। फिर उसके बाद ऑटम सीजन में हम क्या एंजॉय करते हैं, हम विंड को एंजॉय करते हैं, हम लीव्स को एंजॉय करते हैं, कैसे लीव्स जो है वो पेड़ों से झड़ते हैं, ठीक है, एक तरीके से वो शावर करते हैं जैसे बारिश हो रही हो, ओके। नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन में हम फ्लावर्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, जो नेचर की ब्यूटी है उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं एंड हम बहुत सारे लाइक पिक्चर्स को भी क्लिक करने लग जाते हैं अपने फोन से, अपने कैमरा से, ओके। नेक्स्ट वन, विंटर सीजन में हम एंजॉय करते हैं हॉट टी को, ठीक है, हम स्नोफॉल को एंजॉय करते हैं, उसमें स्नोमैन बनाते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ओके, और गरम गरम चीजें खाते हैं। नाउ स्टूडेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सीजन। सीजन से आप क्या समझे। सीजन जब एक कोई वेदर होता है एक पर्टिकुलर प्लेस में हमेशा सेम ही रहता है तो उसे हम सीजन बोलते हैं, मौसम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर जो वेदर है वो एकदम क्या है, गर्मी वाला ही है तो इसका मतलब समर सीजन चल रहा है, अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो इसका मतलब विंटर सीजन चल रहा है, ठीक है। नाउ इस पोम में हम जानने वाले हैं ऑटम सीजन के बारे में। ऑटम सीजन जिसमें पत्ते जो है पेड़ से झड़ते हैं, हवा चल रही होती है, ठीक है। ऑटम सीजन की क्या स्पेशलिटी है, ऑटम सीजन की ये स्पेशलिटी है कि कोई जो पुरानी चीजें होती है जैसे डेड लीव्स होती है वो पेड़ से झड़ जाती है और उसके बाद फिर बाद में क्या आती है, न्यू लीव्स आती है, ठीक है। तो ऑटम सीजन में ये भी एक बात है कि जो भी पुरानी जो चीजें हैं वो बाय बाय कर रही होती है और वो शुरुआत होती है किसकी, एक नई बिगनिंग की, ठीक है। यानी कि एंडिंग हो रहा होता है और नई बिगनिंग की शुरुआत हो रही होती है, ठीक है। Now student, here comes the point, perspective matters. How do changing season impact on you? कैसे जो ये चेंजिंग सीजन है ये आप पे क्या इम्पैक्ट करता है ये आपको बताना है, ठीक है। आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया है, आई एम्ब्रेस द चेंजेस। आई एम्ब्रेस द चेंजेस यानी कि आप चेंजेस को स्वीकार करते हो और उनके साथ आप मिक्सअप हो जाते हो अच्छे से। आई डोंट एंजॉय द चेंजेस या फिर आप चेंजेस को एंजॉय नहीं करते हो। सो द करेक्ट आंसर इज आई एम्ब्रेस द चेंजेस, ओके, यानी कि चेंजेस को स्वीकार भी करते हैं और उसे एंजॉय भी करते हैं, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रीड अ पोम दैट डिस्क्राइब्स ऑटम इन इट्स ओन वे। तो चलिए इस पोम को पढ़ते हैं। The autumn comes a maiden fair in slenderness and grace, with nodding rice turns in her hair and lilies in her face.
In flowers of grasses she is clad, and as she moves along, birds greet her with their cooing glad, like bracelets tinkling song. तो यहाँ पर बताया गया है स्टूडेंट कि जो ऑटम है वो आती है, ठीक है, और वो ऐसे आ रही है जैसे एक मेडन फेयर हो, ओके, यानी कि ऑटम को किससे कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर ऑटम को एक मेडन से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। मेडन का मतलब क्या होता है, मेडन जो एक अनमैरिड यंग वुमेन होती है, मेडन का मतलब ये होता है, ठीक है। इन स्लेंडरनेस एंड ग्रेस यानी कि जो मेडन है वो बहुत ज्यादा पतली है और ग्रेसफुल है, ओके, विद नॉडिंग राइस टर्न्स इन हर हेयर, और उनके उस मेडन के बालों में क्या है, राइस टर्न्स है, लिलीज है उसके फेस में, ठीक है, उनके बालों में लगे हुए हैं, ओके। इन फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस शी इज क्लैड, फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस में है वो चल रही, ठीक है। एंड एज शी मूव्स अलोंग, और जैसे जैसे वो चल रही है वो बर्ड्स जो है, जहाँ पर मतलब आप देख सकते हो जो चिड़िया है जो बैठी हुई है वो उन्हें ग्रीट कर रही है, उस मेडन को वो ग्रीट कर रही है अपने कूइंग साउंड से, ठीक है, अपने सॉफ्ट साउंड से, वॉइस से, लाइक ब्रेसलेट ट्विंकलिंग सॉन्ग, एकदम उनका जो सॉन्ग है वो ब्रेसलेट ट्विंकलिंग सॉन्ग है, ठीक है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि कैसे जो मेडन है वो एंजॉय कर रही है ऑटम सीजन को, ठीक है। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि जो पोएट है उन्होंने ऑटम को मेडन से कंपेयर कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन इज A diadem adorns the night of multitudinous stars. Her silken robe is white moonlight set free from cloudy bars. And on her face the radiant moon, bewitching smiles are shown. Bewitching smiles are shown. She seems a slender maid who soon will be a woman grown. सो स्टूडेंट इस लाइन में बताया गया है कि जो डाइडम है यानी कि जो स्टारी स्टारी चीज़ें हैं, ठीक है, एकदम जो शाइनी शाइनी से चीज़ें हैं वो अडॉर्न कर रही है उनके हेड को, हेड एरिया को, ठीक है, किसके, मेडन के हेड एरिया को। अडॉर्न्स द नाइट ऑफ मल्टीट्यूडनस स्टार, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं, ठीक है। हर सिल्कन रोब यानी कि जो मेडन ने सिल्कन रोब पहन रखा है, इज वाइट मूनलाइट, ठीक है, वो एकदम वाइट मूनलाइट है। सेट फ्री फ्रॉम क्लाउडी बार्स, और एकदम फ्री है वो किससे, क्लाउडी बार से, ओके। एंड ऑन हर फेस, और उनके फेस में एकदम रेडियंट स्माइल है, यानी कि जो मेडन है उसके फेस में एकदम रेडियंट स्माइल है, एक रेडियंट मून है। बीविचिंग स्माइल्स आर शोन, मतलब उनके स्माइल को मून से कंपेयर किया है, मून के लाइट से, ठीक है। शी सीम्स अ स्लेंडर मेड, ये एकदम कैसी लग रही है, एकदम पतली सी और ग्रेसफुल मेड लग रही है। वो सून विल बी अ वुमेन ग्रोन, और जो कि जल्दी क्या हो जाएगी, जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो वुमेन बन जाएगी, ओके। नाउ नेक्स्ट लाइन, over the rice fields laden plants are shivering to the breeze, while in his brisk caress dance the blossom burden trees. He ruffles every lily pond where blossoms kiss and part, and stirs with lovers' fancies fond the young man's eager heart. तो यहाँ पर बताया गया है कि जब वो वुमेन बन जाएंगी तो ओवर द राइस फील्ड लेडन प्लांट, जो भी राइस फील्ड उस लेडन ने प्लांट किए थे, आर शिवरिंग टू द ब्रीज, वो एकदम हिल रहे हैं, शिवर कर रहे हैं जब ब्रीज चल रही है, यानी कि एकदम अच्छी सी जेंटल वाली हवा चल रही है। While in his brisk curious dance the blossom burden trees, और उनके लाइक क्यूरियस डांस में क्या है, जो ब्लॉसम बर्डन ट्रीज है वो एकदम क्या करे, ग्रेसफुली डांस कर रहे हैं। ही रफल्स एवरी लिली पॉन्ड, वो रफल कर रहा है हर एक लिली पॉन्ड को, वेयर ब्लॉसम्स किस एंड अपार्ट, ओके, जहाँ पर ब्लॉसम्स जो है वो किस कर रहे हैं एंड लाइक पार्ट कर रहे हैं। एंड स्टिर्स विथ लवर्स फैंसीज फॉन्ड द यंग मैन्स ईगर हार्ट, और वो स्टिर कर रही है, ठीक है, विद लवर्स फैंसीज फॉन्ड किसके, यंग मैन के ईगर हार्ट को, ओके। So student, this beautiful poem is written by Kalidasa, okay. Now here comes the point, connect and reflect. Describe autumn season in 2 rhythmic lines. अब आपको 2 rhythmic line में autumn season को describe करना है। आपको जो rhythmic line है वो अपने आप से ही बनानी है, ठीक है। Now student, let's move into the working with words. First word is maiden, a young unmarried woman. Next one, slenderness, the quality of being thin and graceful. Next is cooing, a soft murmuring sound often associated with birds or babies. Next is datum, crown or a crown or slower headband worn as a decoration. Next is multitudinous, existing or occurring in great numbers. सो स्टूडेंट, जो कालिदासा थे वो एक क्लासिकल पोएट थे, इंडियन क्लासिकल पोएट थे, बहुत ही फेमस, ठीक है, और वो ज़्यादातर संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखते थे,
ठीक है। ही वॉज ऑल्सो फेमस एज अ ग्रेट पोएट एंड मेड अ ग्लोरियस कॉन्ट्रीब्यूशन टू संस्कृत लिटरेचर में उन्होंने बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशन की है, ठीक है। और जो कालिदासा की पोइट्री है वो क्या लेकर आती है, बहुत ही अलग सी क्वालिटी लेकर आती है, ठीक है, टू द लिटरेरी वर्क। एंड ही इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, वो शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस पोम। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको इस पोम को एक बार फिर से रिसाइट करना है और एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय।